वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। इस सर्दी के मौसम में क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों का। तो जनाब, पाकिस्तान इस टाइम शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में है, लेकिन इसके साथ साथ तमाम क्लासेस के फाइनल इम्तहानात का बाजार भी गर्म है। मुकाबले का महीना है। पूरे साल की पढ़ाई को एक कागज़ पर उतारने के दिन भी दूर नहीं। लेकिन क्या करें जनाब, पढ़ाई का मूड बनते ही सर्दी की लहर में बह जाता है। लगता कुछ यूं है कि हम बीमारी की हालत में हैं। सर्दी से कपकपाते जिस्म को गर्म करने के लिए जैसे ही कंबल लपेटकर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो नींद अपनी आगोश में ले लेती है और आंख तब खुलती है जब वॉशरूम जाने की ख्वाहिश आखिरी हदों को छू रही होती है। सच सच बताना है, ऐसा ही होता है ना। तो जनाब, इन हालात का मुकाबला करने के लिए मेरे पास कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज हैं। इनको फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। मैं अपने पर्सनल तरीके शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है आप इनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। हम किस तरह इन सर शामों और लंबी रातों से फ़ायदा उठा सकते हैं और मार्क्स ले सकते हैं और कर सकते हैं अपने माँ पापा को खुश। सबसे पहले बच्चों, मैं हमेशा गर्म कपड़े यानी सॉक्स और स्वेटर वगैरह पहनकर ही स्टार्ट करती हूँ। मैं कभी भी कंबल या रज़ाई में बैठकर नहीं पढ़ती। अगर आप भी कंबल ओढ़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे 100% श्योरिटी है आप गर्म होकर सो जाएंगे। मैं हमेशा टेबल और चेयर पर ही बैठकर पढ़ती हूँ और कभी भी रिलैक्स होकर बेड पर नहीं बैठती। चेयर पर बैठने से इंसान चौकस रहता है। आप मेरी इस बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊंची आवाज़ में ही सर्दियों को पढ़ना पसंद करती हूँ। इससे मैं एक्टिव रहती हूँ। ये अलग बात है, मुझे अपने बहन भाइयों की बातें सुनने को मिलती हैं। मैं हमेशा गर्म पानी की बोतल अपने पास रखती हूँ और वक्फे वक्फे से पानी पीती रहती हूँ। इस तरीके से मैं अपने आप को हाइड्रेट भी रखती हूँ। 30-40 मिनट बाद मैं ब्रेक ज़रूर लेती हूँ। इस ब्रेक में कोई फ़नी वीडियो क्लिप देख लेती हूँ, घर वालों से थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर लेती हूँ और कभी कभार गाना भी सुन लेती हूँ। अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर स्टडी के बारे में कोई डिस्कशन भी कर लेती हूँ। मैं कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाती, मतलब ओवर ईटिंग से ग्रेस करती हूँ। ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि ओवर ईटिंग करने से हमारी जो बॉडी होती है वो शट डाउन हो जाती है, वो स्लीपिंग मोड की तरफ चलना शुरू कर देती है। तो इस तरह पढ़ाई के दौरान मैं पिज़्ज़ा और फ्राई से अवॉइड करती हूँ और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं फ्रूट सैलड्स और वेजिटेबल सैलड्स को खाऊं ताकि मैं एक्टिव होकर दोबारा पढ़ सकूँ। मेरी मॉम मेरे पास हमेशा ड्राई फ्रूट भी रखती हैं। एक आध बार किचन का चक्कर भी लगा आती हूँ। जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, नींद आती है। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने चेहरे को पानी से धो लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगे कि स्टडी पर फोकस नहीं हो पा रहा तो कुछ देर के लिए सो जाती हूँ और मम्मा से कहती हूँ कि ठीक इस टाइम पर उठा दें और साथ ही अलार्म भी सेट करके लगा लेती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ आइडियाज़ देती हूँ। आप इन स्ट्रेटजीज़ को अपनाकर इस फियर मौसम में भी अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। स्टडी सेशन का दौरानिया 25 to 30 मिनट से ज़्यादा ना रखें। छोटे छोटे ब्रेक लेकर थकावट को दूर करने की कोशिश करें। स्टडी सेशन को मुकर्रर वक्त पर शुरू और मुकर्रर वक्त पर ही ख़त्म करें। छोटे छोटे ब्रेक लेने से माइंड फ्रेश रहता है और नींद पर भी कंट्रोल हो जाता है। आप अपना मकसद और टारगेट वाजे रखें। अगर आपके पास एक वाजे गोल होगा तो ये सर्द मौसम क्या कोई भी मुश्किल आपकी राह में हायल नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये तजावीज़ पसंद आएंगी और इन पर अमल करके आप आला नंबरों से कामयाब होंगे। आखिर में आप सबसे एक सवाल है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि जब हम पढ़ने के लिए किताब खोलते हैं तो फ़ौरन ही नींद आ जाती है, लेकिन जब कभी अपनी फेवरेट मूवी देखते हैं तो हम इतने एक्टिव क्यों रहते हैं? फिर नींद कहाँ चली जाती है? अच्छा, एक और बात, आप अपने तरीके भी शेयर करें ताकि हम सब एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों, ये थी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको समझाया है कि किस तरह आप सर्दियों में इस सवियर मौसम में अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं और ले सकते हैं A+ ग्रेड। तो बच्चों, कल मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।